उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्यांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के द्वारा। आगे कन्या सूत्र में कहा है सच्चम्मी धीम कुव्वहा, जिसका बड़ा सुंदर अर्थ है सत्य में धृति कर, सत्य में स्थिर हो। साधक के लिए कहा कि सत्य में धृति कर, सत्य में स्थिर हो। धृति कहते हैं धैर्य को, कि सत्य के प्रति तो धैर्यशील बन। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और लगातार आपकी परीक्षा हो रही है, परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, साहसी लोग होते हैं, वो सत्य के मार्ग पर टिके रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। बिकॉज सत्य में स्थिर हो, यानी सत्य में टिकने का मतलब ये है मौका लगा तो झूठ बोल लिया, मौका लगा तो सच बोल लिया। जैसी जैसी सुविधा, जैसी जैसी अनुकूलता या प्रतिकूलता, वैसे वैसे सच और झूठ को हमने आगे पीछे करते रहे। तो सत्य में स्थिर होने की बात कही गई है। पुराने जमाने में गांव-गांव के अंदर रात के समय में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक खेले जाते थे। लोग बड़े प्रभावित होते थे, आंखों में आंसू आते थे, और क्षेत्रों की अनुकूलता के अनुसार हमारे रमणीक मुनि जी महाराज भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का चारित्र गाकर के सुनाते हैं। बड़ा रोचक है, लोग बड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र जैसा शासन करने वाला व्यक्ति संकट में आता है, उसके सत्य की परीक्षा होती है। सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ चला जाता है, राज सत्ता छूट जाती है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, भंगी के घर बिकते हैं, अनेक तरह की पीड़ा परेशानियों का संपूर्ण परिवार कष्ट भोगता है। उसके बावजूद सत्य के प्रति धृति और सत्य में स्थिरता, उससे उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रामनाथ गोयन का एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस चलाया। तो इंडियन एक्सप्रेस चलाते थे तो एक बात पे खरे थे, गलती कोई सा भी राजनीतिक दल करे, चाहे सत्ताधारी दल करे, कोई भी प्रधानमंत्री हो, हम सही, सच्ची और खरी रिपोर्टिंग करेंगे। हम ना झूठ लिखेंगे बढ़ा चढ़ा करके, ना किसी का महिमा मंडन करेंगे। उस समय का शासन इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी ने सत्ता का प्रयोग करते हुए प्रेशर बनाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के मालिक ने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जेल में डालना जेल में डाल दो, जो एक्शन लेना एक्शन लो, हमें जो लिखना है सत्य खरा लिखेंगे, हम किसी सत्ता से नहीं डरते। जिसे आज हम मीडिया कहते हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनकी सही कसौटी एक ही है, और वो है सही हालात का वर्णन करना, सच्चा लिखना। जब पत्रकार सच लिखना बंद कर देते हैं तो इनडायरेक्ट वे में राष्ट्र का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। लोगों को सही चीज का पता नहीं चलता, और खोजी पत्रकारिता बड़े साहसी पत्रकार करते हैं, जो सत्ता के गलियारों की तह में अंदर तक घुस जाते हैं और वहां से वो चीजें खोज के लाते हैं जो आम आदमी को नहीं मालूम होती है। तो बात मीडिया की खाली इसलिए ले ली गई है कि पत्रकार भी जब सत्य में धृति यानी धैर्य रखता है, कष्ट आ सकते हैं, एमपी एमएलए प्रशासन की धमकियां आ सकती हैं, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां तंग कर सकती हैं, लेकिन मैं सत्य पर टिका रहूंगा, धैर्य रखूंगा और मैं इसमें स्थिर रहूंगा। बहुत सारे लोग धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक क्षेत्र में भी ऐसी दृढ़ता रखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी वो काल देखा है। देश में एक पीरियड आया था जब इमरजेंसी लग गई थी,
और देश में व्यापारियों के लिए था कि आप अपनी सामान पर रेट लिख करके लगाएंगे, ये चीज इतने की है। तो व्यापारी डरता था कि भाई रेट लिखा तो मुनाफा कहाँ बचेगा। गवर्नमेंट के अनुसार ये रेट होना चाहिए, मुनाफे के अनुसार ये होना चाहिए, और ग्राहक तो जो लिखा है वो पेमेंट देगा। इधर सरकारी अधिकारियों का प्रेशर था। तो दिल्ली सदर बाजार की सारी मार्केटों में हड़कंप पहुंच गया कि ऑफिसर आ रहे हैं, जांच करने वाले आ रहे हैं। सब शटर डाल डाल करके चले गए। एक व्यापारी पांव पे पांव रख करके मूंछों पे ताव दे करके बैठा है। बोले काय का डर है, सब पे रेट लिस्ट लगा रखी, आओ जिसको जांच करनी हो। तो सच्चा अच्छा ईमानदार व्यक्ति किसी प्रकार की घबराहट नहीं पालता, और यदि उसके जीवन में कुछ गिरावट है तो उसको स्वीकार भी कर लेता। हाँ भाई मैंने झूठ बोला, हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, हाँ हमसे ऐसा हो गया है। अब एक सच्चा कोई न्यायाधीश है तो न्यायाधीश की सही कसौटी यही है कि वे न्याय की बात करे, आम जनता को न्याय दे। लेकिन देश में दुनिया में हम और आप क्या देखते हैं, कोई कहता है कानून बिकता है, कोई कहता है कानून अंधा है, कोई कहता है जजों से सेटिंग हो जाती है। कई तरह की बातें आप और हम लोग सुनते हैं। आप और हम आशा तो पालते हैं जज के पास जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में न्याय व्यवस्था में खास तौर पर जिला कोर्ट, लोअर कोर्ट, यहां तो बड़ा मामला गंदा है, और जजों का भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन है। थोड़े थोड़े पैसों में सेटिंग स्वीकार कर लेते हैं। हाई कोर्ट में जाके कुछ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा और ठीक है, वहां यदि कोई सेटिंग होती है बहुत ऊंचे लेवल की होती है। कुल मिलाकर के ये है, न्याय के क्षेत्र में भी हम और आप बड़े दुविधाग्रस्त हैं कि सही क्या है। महात्मा गांधी के पास एक परिवार आया, कह रहे बापू हम दुविधाग्रस्त हैं। बोले क्या बात है। इस लड़की का रिश्ता करना है, रिश्ते की बात लगभग फाइनल जैसी दिख रही है, लेकिन एक गड़बड़ है। इससे पहले इस लड़की का कुछ मन चंचल हुआ और किसी अन्य युवक के साथ इसका कुछ संबंध रहा। हालांकि इस समय वो कोई संबंध भी नहीं है और इसने भी तौबा कर ली है, ये भी कान पकड़ चुकी है कि भाई आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तो हम सोच रहे हैं कि ये बात लड़के वालों को बतलाएं या ना बतलाएं। गांधी जी ने कहा देखो भाई, आज आपने छुपा लिया और कल को शादी के बाद उनको मालूम पड़ा तो उनका मन टूटेगा, बड़े मायूस होंगे, तुम्हें धोखेबाज कहेंगे, झूठा कहेंगे, बेईमान कहेंगे। अच्छा तो यही है, जो सच्चाई है वो कह दो था, आज की तारीख में कुछ ऐसा नहीं है और लड़की की शादी फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे गृहस्थी लोग रिश्ता बन जाए इस लालच में कई बार लड़के और लड़कियों की चीजों को छुपाते हैं, घर के हालात को छुपाते हैं, और बाद में वो बातें खुलती हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जीवन में सत्य का पालन करने का अभ्यास प्रयास सभी को अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। यथासंभव झूठ बोलने के मामले में बचने की कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए और अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर जितना चल सकते हैं उतना चलें। लेकिन बड़े हालात तेजी के साथ बदले हैं पिछले 30-40 सालों के अंदर। एक समय था लोग कहते थे भाई झूठ बोलेंगे बुखार हो जाएगा, झूठ बोले बुखार हो जाएगा, लेकिन बुखार तो क्या, आजकल लोगों के इन चीजों पे कोई भरोसे नहीं रहे हैं और धड़ल्ले के साथ झूठ बोलने का अभ्यास प्रयास लोगों को हो गया है। और झूठ बोलते समय रंच मात्र भी अंदर से ख्याल नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं, और अंदर से कोई कंपन पैदा हो ऐसा भी नहीं है। और कुछ लोग तो उल्टा तर्क देते हैं, जहां इतने सारे लोग झूठ बोलने वाले हैं, एक मेरे अकेले सत्य से क्या हो जाएगा, और ये सब तो करना पड़ता है, जीवन का व्यवहार है। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक हार मानने वाले लोग भी आपके हमारे सभी के बीच में देखने में आते हैं। आवश्यकता हम सत्य को स्वीकार करें। हमारे गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज को सत्य बड़ा प्रिय था, हर साधु को होना चाहिए, लेकिन उनकी कुछ खासियत बतला रहा हूं। किसी ने उनसे कोई नियम पचखान ले लिया
और ज्यादातर वो नियम पचखान लोगों को करवाते थे बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का, सट्टे का, जुए का, शराब का, मांसाहार का, ये बहुत त्याग कराया करते थे। तो मैं देखता था एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है और फिर भी कह नहीं महाराज मैं तो ऐसा नहीं करता। और यदि किसी ने आके कहा हाँ महाराज मेरे में कमजोरी है मैं करता हूं, उसको विशेष स्नेह दे करके उसे सुधार के रास्ते पर लाते थे। और उनके नियम पचखान कराने के तरीके बड़े सुंदर थे। मनोवैज्ञानिक तरीके से सामने वाले के मनमानस को इतना मजबूती से तैयार कर दिया करते थे कि आम तौर पर 99% लोग उनके नियम का भली प्रकार से पालन करते थे और धीरे धीरे उसको प्यार दे करके धर्म की राह पर भी लगा दिया करते थे और जीवन की बुराइयां उनकी छूट जाया करती थी। लेकिन उनको झूठे लोग, झूठी बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उनको सच्चे लोग बर्दाश्त थे जो अपने जीवन के अंदर सच बोलते हैं, अपनी कमियों को, अपने कुटेवों को, अपने दोषों को बतलाने में नैतिक साहस वो रखते हैं। तो इस प्रकार यथासंभव सभी को सत्य का पालन करना चाहिए और साधु जीवन में तो विशेष तौर पर आग्रह है कि साधु सत्य का पालन करे। इसी प्रकार प्रवचन का क्रम चल रहा है और आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं।